राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों आज नया साल है तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारी तरफ से, और आप लोग हमेशा सुखी रहे और आगे चल के हमेशा आप लोग की जिंदगी जो है खुशहाल रहे। मैं भगवान से हमेशा प्रे करूंगी कि आप लोग का जीवन जो है मंगलमय रहे और आप लोग हमेशा खुशहाल रहे। तो आप लोग नए साल में क्या करेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत लोग जश्न मनाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से नया साल मनाते हैं, लेकिन हम लोग के जीवन में तो यही सब हमेशा चलता रहता है। हम इतने भी खुश नसीब नहीं है कि हम भी लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट कर ले। हमारे लिए तो हर दिन एक समान ही रहता है। ना जाने भगवान कब हम लोग के ऊपर अपनी कृपा बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए करिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी अपने जीवन में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया करिए। आज का ब्लॉग यहीं से शुरू है। तो दोस्तों आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो ये सुबह सुबह का क्लिप है जो मैं उठ गई हूँ। अपनी गैयों को पहले देख लेती हूँ और उन सबको चारा वारा डाल दूंगी। हमारा सुबह सुबह का काम यहीं से शुरू होता है, हमारे गैयों के पास से ही। तो सबसे पहले हम लोग अपने गैयों को ये देखते हैं, उसके बाद अंदर का काम करते हैं। तो मैं अब चलती हूँ अपने गैयों को चारा डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी 3 गैयाँ हैं और ये सब देखिए मैं चारा एक तरफ से डाल दी हूँ और वह सब खाने में लगी हैं। जब ये सब खाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इन सबको जो है भूसा डाल चुकी हूँ और उसके बाद इन सबको पानी डाल देती हूँ। हमारे गांव में ऐसे ही होता है, सारे लोग पहले उठते हैं तो अपनी गैयों को देख लेते हैं और उसके बाद जो है बाहर का सब कुछ साफ कर लेते हैं, फिर अंदर का काम करते हैं। गांव में दोस्तों ऐसे ही होता है, सुबह सुबह उठकर गोबर पानी लेना, यही सब हम लोग करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को अपने गाँव में और अपने घर पे कि सुबह सुबह गौ माता की सेवा हम लोग करते हैं। गौ माता जब खुश रहेंगी उसके बाद ही सारे लोग खुश रहेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और देखिएगा कि हम लोग कैसे अपने गौ माता का सेवा करते हैं। और जो लोग नहीं जानते होंगे, और कुछ लोग शहर में रहते हैं और कुछ लोग गांव में रहते हैं, तो गांव वाले तो जानते ही होंगे कि गांव में क्या क्या काम करना पड़ता है सुबह में। और जो लोग शहर में होते हैं वो लोग नहीं जानते, तो वो लोग भी देख लें कि हमारे गांव में कैसे हम लोग अपनी गौ माता का सेवा करते हैं। दोस्तों एक बार बताऊं, सुबह सुबह जो है ठंड में ना उठने का मन नहीं करता है कि बिस्तर में से हम लोग बाहर निकल जाए, लेकिन क्या करें, अपना काम होता है तो उसे करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग जिस दिन नहीं उठते हैं सुबह सुबह, उस दिन गैयाँ सब चिल्लाने लगते हैं कि आज ये सब उठी क्यों नहीं है। उन सबको पता भी चल जाता है कि आज हम लोग को लेट हो गया। जैसे हम लोग भी भूखे रहते हैं और खाना टाइम पे नहीं मिलता है तो हम लोग भी चिल्लाने लगते हैं, वैसे हमारी गैया भी है। आज तो इतनी ठंड पड़ रही थी, मुझे उठने का मन भी नहीं कर रहा था। उसके बाद पता है दोस्तों, मेरी गैया सब चिल्लाने लगी, तभी फिर मैं उठ गई। और बाहर तो इतने ज़्यादा कुहेरा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद मैं कान में स्टॉल नहीं बांधी थी तो स्टॉल भी बांध ली। और देखी गैयों को मैं चारा डाल चुकी हूँ, पानी भी डाल चुकी हूँ और ये सब अपना खाने में लग गई हैं। फिर मैं सोची चलो इन सब के नीचे का जो है कचरा उसे साफ कर लेती हूँ। और एक तरफ ये सब खा रही हैं और दूसरी तरफ मैं इन सब का जो नीचे का गोबर है उसे साफ कर लेती हूँ। मेरी गैया तो सब बहुत ज़्यादा इसीलिए ये सब किसी को नहीं मारते, कोई दूसरा भी चला जाए इन सब के पास तब भी नहीं मारते। और दूसरे की गाय होती है तो सब मारने के लिए जाती है, लेकिन मेरी गैया बहुत ही अच्छी हैं और सब समझदार भी है। ये तो इंसान से भी ज़्यादा समझदार सब रहती हैं। आज तो मैं सुबह में उठ गई थी लेकिन टाइम नहीं देखी थी, मुझे लगा कि अभी अंधेरा है, रात है, इसलिए मैं सो गई दोबारा से। और उसके बाद पता है मेरी गैया सब चिल्लाने लगी। फिर मैं सोची लगता है सुबह हो गया, फिर टाइम देख रही हूँ कि 6 बज गया, अभी तक कुहेरा जो है गया ही नहीं है। और वैसे फिर डेली जो है कुहेरा 5 बजे ही चला जाता था, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, कुहेरा जो है 8-9 बजे तक हमारे यहाँ था। आज तो लग रहा था कि उजाला होगा ही नहीं, लेकिन 10 बजे के आसपास जो है उजाला हो गया, तब थोड़ा सा राहत मिली। वरना हम लोग सोच रहे थे कि आज रजाई में ही रहना पड़ेगा, इतने ज़्यादा कुहेरा था, कहीं जाने आने का मन भी नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं गैयन के यहाँ का गोबर उठा ली थी और बाहर भी सब की थी तो मैं बाहर का भी उठा लेती हूँ। आज तो मैं गोबर उठा रही थी और लग रहा था कि मेरी अंगुलियां जो है सूज रही हैं, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, उठाने का मन भी नहीं कर रहा था। पर क्या करें, उठाना ही पड़ेगा। अगर सुबह सुबह अपने घर द्वार को साफ नहीं करेंगे तो कितना कचरा लगेगा, आप लोग को पता ही होगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले सुबह सुबह उठते हैं तो अपने घर द्वार को ही साफ कर लेते हैं, वरना कोई देखेगा कहेगा इनके घर लगता है अभी सुबह
सुबह ही नहीं हुआ है, इसलिए सारा कचरा वैसे ही पड़ा है। उससे अच्छा है दोस्तों किसी के बोलने से पहले ही अपने घर द्वार को साफ कर लो, और कितना अच्छा लगता है जब घर द्वार साफ हो जाता है। वैसे भी 2 दिन से हम लोग गोबर फेंक भी नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा कोहरा थी और ठंड भी लग रही थी, हवा भी चल रही थी, इसलिए हमारा गोबर जो है गज गया है। तो आज हम लोग की छुट्टी थी तो सोचे आज पूरा काम ही कर डालते हैं। वैसे भी आज संडे है तो संडे के दिन तो सबकी छुट्टियां भी रहती है, और संडे के दिन जो काम अधूरा रहता है उसे भी पूरा ही कर डालते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी अपना काम संडे के दिन ही पूरा करते, जो काम बचा कुचा रहता है वो भी हो जाता है। वैसे भी आज नया साल है, लेकिन हम लोग के लिए तो हर दिन एक समान ही होता है, और हमारे आसपास में लोग तो नए साल पे कुछ न कुछ तैयारियां वे करते हैं। एक बार बताओ दोस्तों, हमारे गाँव में भी सारे लोग एक समान नहीं है, कुछ लोग नया साल मनाते हैं और कुछ लोग नहीं मनाते। वैसे भी हम लोग भी नहीं मनाते हैं, त्योहार रहता है तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है और त्योहार हम लोग अच्छे से मना लेते हैं। लेकिन हर दिन त्योहार मनाना उतना हैसियत ही नहीं है हम लोगों में, हम लोग की तो किस्मत में लिखा ही नहीं है कि हम लोग छोटा बड़ा सब त्योहार जो है अच्छे से सेलिब्रेट कर ले। खैर छोड़िए वो सब बातें, जीवन में तो हमेशा उतार चढ़ाव रहता ही है, वैसे ही हम लोग का भी जीवन है। और यहाँ पे मैं गोबर अपनी गैयन के पास से उठा ली थी और गमले में भी बोल दी, और अपनी बहन से बोली कि उठा दो, मैं फेंकने के लिए चल जाती हूँ। तो मेरी बहन बोल रही थी कि अभी रहने तो मत फेंको। तो मैं बोली इतना ज़्यादा गोबर है, इकट्ठा गज जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में। तो मैं बाहर का काम कर ली थी, उसके बाद आ जाती हूँ किचन में। तो मैं किचन में सबसे पहले आई और देखी कि कंडे वंडे नहीं थे नीचे, तो मम्मी बोल रही थी कि जाओ ऊपर से उतार लो। एक बात बताओ मैं आप लोग को, मुझे ऊंचाई पे चढ़ने पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं अपनी छोटी बहन से बोली कि तुम कंडे उतार दो, वह कह रही थी आज मैं नहीं उठूंगी, कोहरा बहुत ज़्यादा था। वैसे भी सुबह सुबह इतना ज़्यादा कोहरा था कि मेरी बहन जो है बिस्तर में से निकल ही नहीं रही थी बाहर, जिसकी वजह से आज मुझे ही कंडे को ऊपर से उतारना पड़ा है। अगर वो रहती तो वही डेली उतार देती थी। अब जाके मेरे कंडे जो है उतर गए तो मुझे थोड़ा सा राहत मिली, कम से कम मैंने आज उतार ही दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब मैं ऊंचाई से चढ़ती हूँ। कंडे उतारते समय जो कंडे के टुकड़े थे वो अभी फैल गए थे ज़मीन पे और अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं सोची इसे झाड़ू लगा कर साफ कर लेती हूँ और उसके बाद जो काम रहेगा मैं उसे करूँगी। मैं अंदर किचन में से झाड़ू लगा कर आई और बाहर देखी, मम्मी से पूछी क्या कर रही हो। मम्मी कह रही आग जला रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना। मैं बोली जल्दी से जलाइए, वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मैं भी सेक लूँगी। मम्मी कह रही थी हाँ वो इसीलिए तो जलाई हूँ कि सुबह सुबह तुम उठी हो और सारा काम की हो, तुम्हारा हाथ पैर भी वो सुन्न हो गया होगा। मैं बोली सुन्न नहीं हुआ, लेकिन फूल गया है थोड़ा बहुत। मम्मी आग जला दी थी और उसके बाद मैं भी मम्मी के पास गई और आधे घंटे तक आग के पास सेकी, तब मुझे थोड़ा जाके राहत मिली और मेरा पैर हो तो लग रहा था कि सुन्न हो गया और कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। मैं सेक ली, उसके बाद आई किचन में काम करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे घर आज बनेगा दाल चावल और मूली की साग रोटी। तो मैं सबसे पहले जो है मूली में से मूली और पत्ते अलग कर लेती हूँ, उसके बाद इसे काटूंगी क्योंकि एक ही में रहेगा और काटने में भी नहीं आएगा। तो मम्मी बोल रही थी पहले उन सबके अलग कर दो, उसके बाद धोकर तब काटना। तो मैं यहाँ पे पत्ते जो है अलग कर रही थी और जो मूली है उसे नीचे रख रही थी, क्योंकि मूली में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी और एक साथ काटूंगी तो उस सारा मिट्टी जो है उसी साग में चला जाएगा। तो मैं एक तरफ अलग कर रही थी और दूसरी तरफ मम्मी आ जाती गैया को लगा कर दूध। तो देखिए हमारी गैया एक बाल्टी दूध देती है। अब हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। पहले दूध नहीं था तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था पीने के लिए, अब लेकिन घर पे दूध है तो अब पीने का मन ही नहीं करता है। मम्मी बोल रही थी कि जब नहीं रहता है तब तुम लोग का बहुत ज़्यादा मन करता है दूध पीने के लिए, और जब रहता है तो नहीं मन कर रहा है तुम लोग को पीने के लिए। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, यही सबके घर होता है। जो चीज़ रहता है उसे खाने पीने का मन नहीं करता है, जब वो चीज़ नहीं रहेगा तब मन करता है कि कब मिल जाए और कब पेट में चला जाए। वैसे ही मेरे घर पे भी दूध इस समय जो है बहुत ज़्यादा ही बच रहा है, बस ये आधा किलो या 1 किलो जो है बेचाने के लिए जाता है। और मेरी गैया जो है 3.5 किलो या 4 किलो दूध देती है, तो सारा दूध जो है घर पे ही रह जाता है। वैसे भी बाबू भी जो है आधा किलो या 3 पाव दूध ही पीता है, वह भी छोटा है, वो भी ज़्यादा नहीं पीता है और सारा दूध जो है बर्बाद ही होता है, इसलिए हम लोग उसका चाय बना कर ही पी लेते। मम्मी बोलती है कि दूध पियोगी तुम लोग को फ़ायदा पड़ेगा, लेकिन हम लोग जो है दूध पीते ही नहीं है, चाय बना कर ही पी जाते हैं। तो
यहाँ पे देखिए मैं सब अलग कर ली हूँ, उसके बाद धुलने के लिए चली जाती हूँ। तो मैं एक तरफ जो है अंदर धुल ही रही थी और सब्जी को कट कर रही थी और बाहर आती हूँ, देखती हूँ कि मम्मी पापा जो है आग सेक रहे हैं और कुएरा तो अभी तक गया ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कुएरा अभी तक इसी तरह रहेगा ही। मम्मी से बोली कि कुएरा कब जाएगा, मम्मी कह रहे मुझे पता है क्या, जब धूप होगी तभी ना कुएरा जाएगा। लेकिन आज जो है कुएरा जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो आप लोग भी देख सकते हैं इस टाइम जो है 9 बज गया लेकिन कुएरा वैसे ही पड़ा है। तो मैं मूली को अच्छी तरह से धो ली थी और उसके बाद इसे कट करने के लिए चली आती हूँ। तो आज मेरे घर मूली की सब्जी बनेगी। ये मूली की सब्जी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सबसे ज़्यादा तो मुझे ही मूली की सब्जी अच्छी लगती है। तो दोस्तों आप लोग में से भी जिस को मूली की सब्जी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग को भी मूली की सब्जी अच्छी लगती है हमारी तरह। तो मैं यहाँ पे सब्जी को कट कर रही थी और एक तरफ जो है चूल्हे पे चाय और चावल मेरा बन रहा था। तो मैं सोची चलो सब्जी को ही कट कर लेती हूँ, जिससे जल्दी खाना भी बन जाए। वैसे भी तो आज लेट ही हो गया कुएरे की वजह से ही। तो मैं यहाँ पे जो है सब्जी को कट कर ली थी और धुलने के लिए चली आती हूँ। और एक तरफ मेरी भाभी जो है बना रही हैं चूल्हे के पास बैठकर। ऐसे ही मिलकर हम सारे लोग सारा काम करते हैं। जब मिलकर कोई काम किया जाता है तो बहुत ही जल्दी होता है। आप लोग को पता ही होगा हमारे घर ऐसे ही होता है। जब भी कुछ काम रहता है छोटा या बड़ा सारे लोग मिलकर ही करते हैं, जिससे काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। मैं साग को कट कर ली थी और उसके बाद यहीं पे धुल लेती हूँ किचन में। और मुझे तो मशीन पे जाने का मन नहीं कर रहा था और बाहर इतना ज़्यादा कुएरा था। मैं सोची बाहर जाऊँगी तो ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं अंदर बाल्टी में ही धुल लेती हूँ। और उसके बाद हमारा चाय भी बन गया था। मैं अपनी छोटी बहन से बोली कि चाय को छान दो और वह तो उठ ही नहीं रही थी बिछौने में से। और यहाँ पे मेरी दूसरी वाली बहन आ जाती है चाय को छानने के लिए, तो यही सबको चाय छान कर दे देती है। और उसके बाद देखिए हमारा जो है साग भी धुला चुका है और कितनी अच्छी लग रही है इसका कलर भी। और ये अपने खेत का ही साग है, बाजार से नहीं खरीद कर आया है। इस टाइम हमारे खेत में जो है 3-4 सब्जियां फरी हैं, तो वही मूली है और पालक है और मेथी है। तो वही सब तोड़ा कर आता है और वही सब बनता है हमारे घर। वैसे भी ठंड के समय में हरी सब्जियाँ कितनी अच्छी लगती है, बाजार से ज़्यादा तो अपने खेत की लगती है। तो हमारे घर ठंड के मौसम में हमेशा साग ही बनता है, खेत में बोया जाता है और फिर वही हम लोग खाते हैं। तो मैं साग को कट कर ली थी और एक तरफ मेरा जो है चूल्हे पे दाल चावल बन रहा था। और फिर मैं सोची बैठे रहने से अच्छा है मैं जो है आटे को ही गूँथ लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आटे को गूँथने के लिए भी चली आई हूँ। वैसे भी आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया है कि नया साल है और सारे लोग घर पे ही हैं, वरना पापा काम पर जाते तो उनको लेट भी हो जाता है खाना खाने में। आज तो हमारे घर जो है खाना बनते बनते ही 9:30 बज गए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, मैं सारा काम जो है जल्दी जल्दी कर रही थी और सोच रही थी कि टाइम पर खाना भी बन जाए। लेकिन आज जो है हमारी आग तो जल ही नहीं रही थी और इतनी ज़्यादा हम लोग को दिक्कत हो रहा था। 1 घंटे तक हम लोग आग को ही जलाते रहे, जिसकी वजह से आज हमारा खाना भी लेट हो गया है। एक तरफ से कुएरा ने परेशान किया था और दूसरी तरफ से आग ही नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा था खाना बनाने में। तो यहाँ पे मेरा आटा भी गूँथा गया। उसके बाद मैं बाहर देख लेती हूँ कि कुछ काम करना है या नहीं। बाहर का भी सारा काम हो गया था, तो मम्मी बोल रही थी नहीं जाओ तुम किचन में ही जो काम करना है उसे करवा दो, बाहर का रहने दो, जो काम रहेगा हम लोग देख लेंगे। तो मैं अंदर किचन में जो काम था वही करवा रही थी और एक तरफ भाभी बना रही थी। और उसके बाद जो है मेरा बाबू जो है रोने लगा है, तो मैं बोली भाभी से आप जाइए बाबू को देखिए और रोटियां मैं बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे रोटियां बनाने में लग गई और हम लोग ऐसे ही मिलकर ही खाना बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं। आप लोग कमेंट ही नहीं करते और मुझे पता भी नहीं चलता है कि वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन जाती है, बस एक रोटी रहती है सेकने के लिए। तो मैं सोची चलो एक रोटी तवे पे बन रही, तब तक मैं चलती हूँ चकला बेलन जो है धुल लेती हूँ।
गांव में हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब भी हमारा रोटियां बन जाता है तो सबसे पहले चकला बेलन को धोकर रख देते हैं। मैं यहाँ पे धो ही रही थी और उसके बाद मुझे मोटी रोटी खाने का मन कर रहा था, तो मैं मोटी रोटी तवे पे रख दी थी सेकने के लिए, और उसके बाद मुझे ये सेकने भी नहीं आता है मोटी रोटी वाली। उसके बाद मेरा बाबू जो है शांत हो गया, तो मैं भाभी से बोली आप मोटी रोटी सेक देंगी? वो बोली चलिए हट जाइए हम सेक देते, तो भाभी मेरे लिए मोटी रोटी सेक देती हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।